Assalamu alaikum dear students. Welcome to our new lecture about the punctuations and that is the semicolon. इससे पहले आपने कॉमा और उसके रूल्स पढ़े. देयर वर अराउंड 11 रूल्स. अगर आपने वो नहीं पढ़े, गो टू दैट लेक्चर. वो समझ के फिर आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है. टाइम वेस्ट के बगैर I'll go to the नेक्स्ट पंक्चुएशन. सेमीकॉलन अगर आप इसको यूज़ करेंगे, इसका एडवांटेज ये होगा कि इसको और बंदा यूज़ नहीं करता, और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो एक स्कॉलरली लुक आएगा आपकी राइटिंग से कि दिस स्टूडेंट नोज कि इसको पुट कैसे करना है. तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है. एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू विल आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. और जो बच्चे मुझे एसेज वगैरह भेज रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ पे कॉमास का अभी जो आपने लेक्चर लिया हुआ है जिनके आ रहे हैं, तो कॉमास दे आर पुटिंग इट इन द राइट वे. लेकिन सेमीकॉलन शायद ही कोई बच्चा यूज़ कर रहा हो. तो ये लेक्चर लेने के बाद आपकी राइटिंग में सेमीकॉलन लाजमी होना चाहिए, राइट. तो अब हम देखते हैं पंक्चुएशन का मकसद यही था कि आपने पॉज लेना है. तो उसमें हमने अभी तक पढ़ा जहाँ जहाँ हमने शॉर्ट पॉज लेना था वहाँ वहाँ हम कॉमा लगा रहे थे. अब कुछ सेंटेंसेस हम ऐसे कह रहे होते हैं कि वहाँ पे हमने फिर लॉन्ग पॉज लेना है. तो लॉन्ग पॉज के लिए फिर हमने क्या करना है वो आज की लेक्चर में होगा. लॉन्ग पॉज के लिए आप लगाएंगे सेमीकॉलन. ये वाला साइन जो है ये डॉट और फिर नीचे कॉमा, ये आपके सेमीकॉलन का है और ये यूज़ होता है लॉन्गर पॉज के लिए. अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि शॉर्ट पॉज हम कहाँ ले रहे हैं, लॉन्ग पॉज कहाँ ले रहे हैं. इस सेंटेंस को एक बार पढ़ते हैं. शी कलर्ड हर हेयर रेड, ही कलर्ड हिज हेयर ब्लू. अब अगर आप बात कर रहे हैं शी कलर्ड हर हेयर रेड, ही कलर हर हिज हेयर ब्लैक, तो इसमें देयर इज़ अ पॉज. अब मैं कह रहा हूँ पता नहीं ये शॉर्ट पॉज है लॉन्ग पॉज है, मैं आइडिया नहीं है. इसका एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगा. तो एज ही इज़ इंटेलिजेंट डैश ही वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. अब यहाँ पे भी मैं पॉज ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कॉमा लगाना है या सेमीकॉलन लगाना है. आप एग्री करेंगे आपको अगर मैं ये सेंटेंस, तो आप जल्दी से यहाँ पे कॉमा लगा के आगे चलेंगे और ये जब जाएगा पेपर चेकर के पास वो जल्दी से इसको क्रॉस कर लेगा. उसका एक ट्रिक है, प्लेस एंड. एंड लगाओ इन स्पेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. आप यहाँ पे पहले एंड लगा लो. ये आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है, हम इनको अलग अलग समझेंगे. एंड लगा लो और फिर देखो आपका सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा. अगर एंड लगाने से आपका सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, आप वहाँ पे सेमीकॉलन लगाओगे. अगर एंड लगाने से आपका सेंटेंस डिस्टर्ब हो रहा है, आप वहाँ पे कॉमा लगाओगे. अब इसको हम देखते हैं. शी कलर्ड हर हेयर रेड एंड ही कलर्ड हिज हेयर ब्लैक. एंड लुक्स गुड हेयर, साउंड्स गुड हेयर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इसको मिटा के सेमीकॉलन पुट करेंगे. अब इस सेंटेंस को आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अगरचे यहाँ थोड़ा स्पेस है. सो शी कलर्ड हर हेयर रेड, ही कलर हिज हेयर ब्लैक. सेमीकॉलन लगा लिया, एंड हमने पुट कर लिया. सेंटेंस सही था, सही साउंड हो रहा था, हमने सेमीकॉलन लगाया. एज ही इज इंटेलिजेंट एंड ही वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. अब यहाँ पे एंड फिर सूटेबल है, तो हम फिर इसको मिटा के यहाँ पे सेमीकॉलन लगा देंगे. अब यह है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. आपके पास सेंटेंस में दो क्लॉजेज आते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. इन दोनों की डिवीजन के लिए आप सेमीकॉलन लगाएंगे. पहला एंड था, दूसरा अगर आप एंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास कौन से क्लॉजेज. आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को डिवाइड करने के लिए आप लगाएंगे. अब यहाँ पे देखें एज ही इज़ इंटेलिजेंट, ये कंडीशन इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था, कंडीशन है. तो ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है. ही वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हमने क्या किया, हमने सेमीकॉलन लगा दिया. ये दो तरीके इसके हैं. तो यू शुड गो फॉर द एंड, दैट इज ईजी. अब शॉर्टर पॉज के लिए हम कॉमा लगाते हैं, लॉन्गर पॉज के लिए सेमीकॉलन लगाते हैं. ये दो एग्जाम्पल्स कुछ करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से हमें बात नॉर्मली समझ आती है. ही कलर्ड हिज हेयर रेड, शी कलर्ड, ये हम कर चुके हैं. वही अपने
सेमीकोलन लगा दिया। एज ही इज इंटेलिजेंट ही वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी सेमीकोलन लगा दिया। एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ शी गोज टू लाहौर शी विल फाइंड द बुक्स। अब हम क्या करेंगे, यहां आपको समझ नहीं आ रहा यार, अब इसमें सेमीकोलन लगाऊं, कॉलन लगाऊं, सॉरी कॉमा लगाऊं, वही वाला ट्रिक जो एंड वाला है वो आप यहां अप्लाई करेंगे। इफ शी गोज टू लाहौर एंड शी विल फाइंड द बुक्स, जब आपने एंड लगा लिया, इफ शी गोज टू लाहौर एंड शी विल फाइंड द बुक्स, इट डजंट साउंड गुड, सही नहीं लग रहा। तब आप क्या करेंगे, जब सही नहीं लग रहा तब आप क्या करेंगे, इधर कॉमा पुट करेंगे, राइट। एक और है, इफ शी गोज टू लाहौर शी विल फाइंड द बुक्स, वही वाला मैंने यहां पे आपको करके दिया है। तो एंड पुट करने के बाद मुझे सेंटेंस सही नहीं लगा तो मैंने वहां पे कॉमा लगा दिया। ही हैज अ पेन शी हैज अ पेंसिल। अब हम इसको देखते हैं, ही हैज अ पेन एंड शी हैज अ पेंसिल। अब आप खुद बताएं, एंड लगाने के बाद ही हैज अ पेन एंड शी हैज अ पेंसिल, डज इट साउंड गुड? यस इट साउंड्स। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। बस जब आपके पास सेंटेंस आता है, फर्स्ट काम आपने क्या करना है, यू हैव टू डिटेक्ट द पॉज, क्या कहां पे आप रुक रहे हैं। वन, पुट एंड, एंड लगा लो। करेक्ट, अगर इफ साउंड्स करेक्ट तो आप क्या करेंगे, ये आपका लॉन्गर पॉज है, लॉन्गर पॉज है। फिर आप क्या करेंगे, जब लॉन्गर पॉज है आप सेमीकोलन पुट करेंगे, दैट्स इट। सेंटेंस में पॉज डिटेक्ट करेंगे, उसकी जगह पे आप एंड लगा देंगे। अगर करेक्ट साउंड हुआ तब आप लॉन्गर पॉज इसको समझेंगे और फिर वहां पे सेमीकोलन लगा देंगे, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, स्मॉल लेटर आफ्टर सेमीकोलन एक्सेप्ट आई एंड अ प्रॉपर नाउन। जब भी आप सेमीकोलन लगाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए, वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट दो चीज़ें हैं, एक ये आई है या फिर अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी बंदे का नाम आता है वो। ये आई के बारे में आप एक चीज़ आज अपने पल्लू से बांध लो, अगर आपका पल्लू है, वो ये है कि आई जब भी आपके पास सेंटेंस में आएगा, वेदर दैट इज इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, जहां भी आ रहा है वहां पे आपने क्या करना है, आई को कैपिटल करना है। इफ इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन, आई एम अ बॉय, आई एम गोइंग देयर, या जो भी आपके पास आई जहां जहां यूज हो रहा है, आप आई को कैपिटल करेंगे। हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा इफ इट इज इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस तो उसको आई को कैपिटल करेंगे, मिड में आया लाइक असलम एंड आई वेंट टू द स्कूल, इसमें वो आई को यूं लिखेंगे। ये गलती नहीं करनी, राइट। तो ये यहाँ पर हमारा एक इसका रूल जो है वो खत्म हो जाता है, किस चीज़ का, सेमीकोलन का। अब आते हैं दूसरे रूल पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसमें आप क्या करेंगे, कोहेसिव डिवाइसेस, ये जो आपके ये हाउएवर, देयरफॉर, फॉर एग्जांपल, इन एडिशन, ये जो भी सारी आपके डिवाइसेस हैं, इनमें आप क्या करेंगे, उनको ये दे आर देयर फॉर द ट्रांजिशन कहा जाता है चेंज को। जब भी आप कोई चेंज ऑफ आइडिया करते हो, एक आइडिया से अगले में स्विच कर रहे हो, इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो ये ट्रांजिशन के लिए यूज होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को मिला रहे होते हैं। अब आपके पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कनेक्टर्स हैं जो आप यूज करते हैं वो हमारे पास है हाउएवर, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल। इसमें ये जो लास्ट दो है ये आपको आप यकीन करेंगे एंड यू विल एग्री एज वेल, ये आप हमेशा ये वाले वर्ड यूज कर रहे हैं अगर आपको आते हैं। तो इसमें से ये जो देयरफॉर और फॉर एग्जाम्पल वाले जो हैं, ये आपको जहां नजर आए आपने उनसे पहले सेमीकोलन लगाना है और इनके बाद कॉमा लगाना है। आई रिपीट, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल जहां आपको मिलेंगे इनसे पहले आप सेमीकोलन लगाएंगे और इनके बाद आप कॉमा पुट करेंगे। लेकिन जो हाउएवर, इसका केस इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। हाउएवर को आप देखेंगे कि ये किस तरह यूज हो रहा है। इसको आप देखें, हाउएवर अगर आपने यहां पे फुल स्टॉप पुट किया है और एक सेंटेंस हाउएवर से स्टार्ट किया, सेंटेंस स्टार्ट होगा, पैराग्राफ नहीं, वो फिर उसके बाद आप एच इसका कैपिटल लिखेंगे। अगर आपने कॉमा लगा लिया और सेंटेंस चल रहा है तो फिर उसका एच जो है वो स्मॉल होगा, वो आप बड़ा नहीं लिखेंगे।
नेवर यूज़ इन द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के स्टार्ट में कभी भी ये वाले कनेक्टर्स आपके नहीं आएंगे, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हाउएवर का जब मैंने कहा था कि इसमें कभी कभी आप उससे पहले लगाते हो सेमीकोलन, कभी कभी नहीं लगाते हो। एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ अ गुड फ्रेंड, हाउएवर ही फाइट्स विद मी। ये हाउएवर जो है ये कभी कभी आपका एज अ ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ हो रहा है, कभी कभी वो दूसरे मानों में यूज़ हो रहा है। ये हाउएवर आप देखिए, मैंने उर्दू में लिखा है जितना मर्जी। अगर ये जितना मर्जी की मीनिंग दे रहा है आपके सेंटेंस में, फिर उससे पहले आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आप कॉमा लगाएंगे। लाइक ही इज़ अ गुड फ्रेंड, हाउएवर ही फाइट्स विद मी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड, हाउएवर ही फाइट्स विद मी। तो हमने हाउएवर लगा लिया, हाउएवर से पहले हमने सेमीकोलन लगा दिया, उसके बाद कॉमा लगा लिया, और ये सही है। वो अच्छा दोस्त है, हाउएवर वो मेरे साथ लड़ता है। दोस्त अच्छा है लेकिन मेरे साथ लड़ता है। तो यहाँ पे ये हाउएवर जो ये कनेक्ट कर रहा है ही इज़ अ गुड फ्रेंड को ही फाइट्स विद मी के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगले सेंटेंस में आप देखें, नो मैटर कॉमा हाउएवर कॉमा गुड ही इज़ विल नेवर बी माई फ्रेंड। कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी वो अच्छा हो, ही इज़ गुड ही इज़ विल नेवर बी माई फ्रेंड, वो कभी मेरा दोस्त नहीं होगा। अब यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं कर रहा, ये एक एज अ वर्ड यूज़ हो रहा है जो मीनिंग आपको दे रहा है कि वो जितना मर्जी अच्छा हो वो मेरा दोस्त नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, तो इससे हमने कॉमा लगा दिया। इसके सेंटेंसेस आप सर्च कीजिएगा, ये यूजेज इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा है, अ सेंटेंस में स्टार्ट विद हाउएवर बट नेवर स्टार्ट विद पैराग्राफ, स्टार्ट अ पैराग्राफ विद हाउएवर। आप कोई भी सेंटेंस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो हाउएवर से, लेकिन पैराग्राफ आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आते हैं देयरफॉर पर, जो हमने यहाँ पढ़ा था। देयरफॉर कम्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आप पढ़ चुके हैं, ये दो डिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच आता है। वो कैसे? इट वॉज रेनिंग देयरफॉर आई कुड नॉट कम। इट वॉज रेनिंग जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई कुड नॉट कम भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को मिलाने के लिए हमने एज अ ट्रांजिशन डिवाइस देयरफॉर लगा दिया। तो अब यहाँ देयरफॉर से पहले आपने सेमीकोलन लगा लिया, देयरफॉर के बाद कॉमा लगा लिया, और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे, और फॉर एग्जाम्पल, ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इससे पहले, अब जब भी आप यूज़ करेंगे आप सेमीकोलन लगाएंगे। हमारे बच्चे क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा के फॉर एग्जाम्पल फिर शुरू हो जाते हैं आगे, वो भी दैट मेक्स सेंस, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ इट, राइट। और अगर आपने वहाँ से यहाँ तक की पूरी वीडियो देखी है, तो फॉर मी, you know what, you are the most beautiful person on the surface of earth because you want to improve, you want to move on. We the human beings हम चलते रहते हैं। अगर आप पंक्चुएशंस के बारे में सोच रहे हैं अपनी राइटिंग में, तो इट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट विद योर सेल्फ। तो उसके लिए यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर मी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कॉलन के यूजेज के साथ एंड सो ऑन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इंशाल्लाह।